Hello bachcho, let's see this question. The question says questions given below consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses, and these are the responses. Statement 1 says BF3 is weaker Lewis acid than BCl3. Statement 2 says BF3 is less electron deficient than BCl3. So यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई है और फिर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा ये रिस्पॉन्स करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट 1 दी हुई है दैट BF3 इज वीकर लिविस एसिड देन BCl3। ठीक है, सो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें BF3 और BCl3 की, ठीक है, सो अब देखो दोनों में ही हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, बोरॉन है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा BF3 का, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा BCl3 का। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो फ्लोरीन जो हमारे हैलोजेंस होते हैं इनके पास होते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे इस तरह से। सेम क्लोरीन के पास भी होंगे क्योंकि ये भी हैलोजन है, तो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, बोरॉन। ठीक है, अब बोरॉन की अगर हम यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी देखो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे दो हो गए, दो चार और ये दो छः। ठीक है, मतलब कि बोरॉन जो है अभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। अगर हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या होती है, ये होती है 1s2 1s2 2s2 एंड 2p1 होती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसका जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये sp2 आती है। ठीक है, अब देखो इसके पास जो है वैकेंट 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो 2p ऑर्बिटल है ये क्या है, वैकेंट है। तो अब ये क्या करना चाहेगा, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, राइट, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास है फ्लोरीन और यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन। अब अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आती है 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है, अब इसके पास जो ये 5 ऑर्बिटल है ये क्या है, इस तरह से है, ये 2p5 है। ठीक है, अब देखो F हैज 2p ऑर्बिटल विथ 3 लोन पेयर्स। अब इसके जो 2p5 ऑर्बिटल्स है इसमें क्या हो जाएंगे, 3 लोन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर इस तरह से 3 लोन पेयर होता है। ठीक है, अब देखो जो क्या होगा कि यहाँ पे भी 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी 2p ऑर्बिटल है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो क्या करता है कि ये जो फ्लोरीन है इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फ्लोरीन अपना जो ये लोन पेयर है, अपना जो ये लोन पेयर है वो इस बोरॉन को डोनेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इस बोरॉन को डोनेट करता है और यहाँ पे पी पाई की बैक बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाती है पी पाई की बैक बॉन्डिंग। अभी देखो यहाँ पे इसके पास भी p ऑर्बिटल में और वैकेंट है, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होती है, एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिवली हो जाती है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन की, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में क्या है, अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन के केस में हमारे पास क्या होगा, 3p ऑर्बिटल होगा, राइट। क्लोरीन के केस में हमारे पास क्या होगा, 3p ऑर्बिटल होगा ना। अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर हम लिखे इसको, हम इसको लिख सकते हैं, शॉर्टली लिख देते हैं, यहाँ पे होगा क्या, नियॉन की लिख लेते हैं, नियॉन, और ये हो जाएगा 3s2 और 3p5। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल है और बोरोन के पास 2p है, तो अब ये 3p और 2p में जो ओवरलैपिंग होगी वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, ये क्या होगी, लेस इफेक्टिव होगी ओवरलैपिंग, तो मतलब यहाँ पे
जो बैक बॉन्डिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और जो बैक बॉन्डिंग है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो बोरॉन है ये हो ले रह गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये वाले जो BF3 का बोरॉन था, इसने तो क्या किया, फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया बैक बॉन्डिंग करके। लेकिन ये BCl3 वाले केस में ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहा, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाया, क्योंकि क्लोरीन के पास 3p वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके पास 2p है और 3p, और 2p और 3p के बीच में इतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है, अब हमसे ये कहा है दैट BF3 इज वीकर लुईस एसिड देन BCl3। सो देखो, जो लुईस एसिड होता है वो क्या होता है, अगर हम लुईस एसिड की डेफिनेशन को याद करें तो लुईस एसिड क्या है, दिस इज द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो इस केस में बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। वेर एज अभी BF3 में ये फुलफिल हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसको अब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए जो BF3 है वो क्या हो जाएगा, वीकर लुईस एसिड हो जाएगा देन BCl3 के। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में हमसे ये कहा गया है दैट BF3 इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन BCl3। सो एब्सोल्युटली राइट, वही हमने अभी यहाँ देखा, जो BF3 में जो बोरॉन है हमारा ये कैसा हो गया, इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो अब ये हो गया लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, वेर एज जो हमारा BCl3 में जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रह गया। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही करेक्ट है। और जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा option A. So I hope you understood the concepts well. Best of luck. Thank you.